बंदरगाह पर सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। आयरलैंड के उस पुराने पोर्ट पर लोग अपने काम में मसरूफ थे, मगर एक कोने में एक जवान अपनी छोटी सी बेटी को गले लगाए खड़ा था। 2 महीने, उसने मुस्कुराते हुए कहा। बस 2 महीने का सफर है, फिर तुम्हारे लिए समंदर से तोहफा लाऊंगा। बेटी ने मासूमियत से पूछा, अब्बा, समंदर इतना दूर तक होता है? जवान हंस पड़ा। दूर तो है, मगर इतना भी नहीं कि वापस ना आ सकूं। उसका नाम था टॉमस रीड और वो ऊजल गैली नाम के जहाज का क्रू मेंबर था। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि उसका ये वादा 2 महीने का नहीं, 2 साल का इंतजार बन जाएगा। और उससे भी ज्यादा हैरत की बात, जब वो वापस आए तो उन्हें खुद पता नहीं था कि 2 साल गुजर चुके हैं। आइए सुनते हैं आज की कहानी, एक ऐसे जहाज की कहानी जो समंदर में खो गया था और फिर 2 साल बाद बिल्कुल ठीक हालत में वापस आ गया। मगर उसके क्रू को यकीन था कि वो सिर्फ कुछ हफ्तों के सफर पर थे। अब जरा तसव्वुर कीजिए, ये 1727 का जमाना था। ये आज का दौर नहीं था जहां सैटेलाइट हर जहाज को देख सकता है। आज अगर किसी शिप का सिर्फ 1 घंटा भी कांटेक्ट टूट जाए तो कोस्ट गार्ड, रेडार और रेस्क्यू टीम तुरंत तलाश शुरू कर देते हैं। मगर उस वक्त ना रेडियो होता था, ना जीपीएस, ना कोई इमरजेंसी सिग्नल। समंदर पर निकलने वाले लोग अक्सर महीनों तक खबर नहीं भेज पाते थे और कभी-कभी वो हमेशा के लिए गायब हो जाते थे। उस जमाने के लोग ज्यादा सादा थे। जिंदगी आज से बहुत मुख्तसर और सख्त थी। सफर लंबा होता था और हर रवानगी में एक छुपी हुई बेचैनी होती थी, क्योंकि हर सेलर जानता था समंदर से वापस आना जरूरी नहीं होता। 1727 की उस सुबह 25 लोगों का क्रू उस पुराने लेकिन मजबूत जहाज पर सवार हुआ। उनका मकसद सीधा था, स्पेन तक सफर, माल की तिजारत और फिर घर वापस। बंदरगाह से रवानगी के वक्त लोग हाथ हिला रहे थे, औरतें दुआ कर रही थीं और धीरे धीरे ऊजल गैली समंदर की धुंध में घुल गया। मगर किसी को नहीं पता था ये मंजर 2 साल तक दोबारा नजर नहीं आएगा। पहली रात समंदर बिल्कुल खामोश था, ना तूफान, ना तेज हवा। मगर आधी रात को एक सेलर अचानक उठकर डेक पर आ गया। उसने दूर अंधेरे में देखा, पानी के ऊपर एक हल्की सी रोशनी तैर रही थी। ना वो सितारा था, ना किसी जहाज का लैंटर्न। और अजीब बात ये थी, वो रोशनी धीरे धीरे जहाज के साथ चल रही थी। उसने कैप्टन को बुलाया। कैप्टन ने कुछ देर तक उस रोशनी को देखा, फिर सिर्फ इतना कहा, समंदर में हर चीज को समझना जरूरी नहीं होता। मगर क्रू के जहन में एक सवाल रह गया, अगर वो रोशनी किसी जहाज की नहीं थी तो फिर वो थी क्या? अगली सुबह सफर बिल्कुल मामूल के मुताबिक चल रहा था। लहरें हल्की थीं, हवा ठीक थी। मगर दोपहर के करीब अचानक एक सेलर चीख उठा, कैप्टन, कंपस! कंपस की सुई अजीब तरीके से घूम रही थी, पहले धीरे, फिर तेज और फिर बिल्कुल पागल की तरह, जैसे जमीन की कोई ताकत उसे खींच रही हो। क्रू के चेहरे पर पहली बार खौफ साफ नजर आया, क्योंकि समंदर में एक बात सब जानते थे, जब कंपस झूठ बोलने लगे तो समंदर भी बदल जाता है। उस रात किसी ने ठीक से नींद नहीं की। डेक पर खड़े सेलर्स महसूस कर रहे थे जैसे जहाज किसी अजीब खामोशी के दरमियान फंस गया हो। न हवा की आवाज, न पानी की टकराहट, बस एक बोझल सा सन्नाटा। और फिर सुबह होने से पहले ऊजल गैली घनी धुंध के अंदर घुल गया और उस दिन के बाद वो जहाज दुनिया की नजरों से गायब हो गया। महीने गुजर गए। बंदरगाह पर रोज नए जहाज आते, मगर ऊजल गैली का कोई पता नहीं। ना किसी तूफान की खबर, ना किसी समुद्री डाकू का निशान, जैसे वो जहाज कभी था ही नहीं। टॉमस रीड की बेटी रोज बंदरगाह पर आती और दूर समंदर को देखती, मगर हर दिन वो समंदर खाली होता। महीने साल में बदल गए और लोग कहने लगे, ऊजल गैली अब कभी वापस नहीं आएगा। फिर 2 साल बाद एक सुबह बंदरगाह पर पहरा देने वाले गार्ड ने दूर समंदर में एक साया देखा। पहले उसने समझा कोई आम तिजारती जहाज है, मगर जैसे जैसे वो करीब आया, लोगों की सांसें रुक गईं, क्योंकि उस जहाज का नाम साफ लिखा था,
ऊजल गैली, वही जहाज, वही रंग, और सबसे हैरत अंगेज बात, उसका क्रू जिंदा था, ना भूखा ना जख्मी, जैसे वो कल ही रवाना हुआ हो। लोग खुशी से चीखने लगे। मगर फिर जब कैप्टन से पूछा गया, 2 साल कहां थे तुम लोग? कैप्टन ने हैरानी से जवाब दिया, 2 साल? फिर उसने धीरे से कहा, हम तो बस कुछ हफ्तों के सफर पर थे। और उस लम्हे बंदरगाह पर एक ऐसी खामोशी छा गई जो आज तक तारीख के पन्ने पर लिखी हुई है। क्योंकि अगर वो सिर्फ कुछ हफ्तों के सफर पर थे, तो फिर 2 साल कहां गुजर गए? क्या वो जहाज वक्त के किसी चक्कर में फंस गया था? क्या वो किसी अजीब टाइम स्लिप का शिकार हुआ? या फिर कुछ लम्हों के लिए ये जहाज किसी और डायमेंशन में चला गया था? यही सवाल आज भी तारीख के अंधेरे समंदर में तैर रहा है, और शायद इसका जवाब अभी तक किसी को नहीं मिला।